हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन ख़त्म करेंगे, उसके बाद करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। तो करते हैं आज का डेरिवेशन बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, जो डेरिवेशन है आपका वो है परिमित लंबाई, यानी कोई आपके पास वायर है और उसकी लेंथ क्या है, फाइनाइट। धारावाही चालक, यानी धारावाही चालक का मतलब है प्यारे बच्चों, कोई आपके पास वायर हो सकता है जिसमें धारा बह रही हो, उसके कारण, उस वायर के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो कितना होता है, इस डेरिवेशन में वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक वायर की। उस वायर को बनाने के लिए इस पाइप का यूज कर लेते हैं। ये जुगाड़ है, और वो जुगाड़ ही क्या जिसमें फिजिक्स ना लगे। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने एक वायर ले लिया, इसकी लेंथ मान के चल रहा हूँ मैं कितनी है, CD, और इसमें धारा बह रही है आपकी I। इतना करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके पास में एक बिंदु और ले लेते हैं जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और इस बिंदु की जो दूरी लेने वाले हैं हम वायर से, वो लेने वाले हैं स्मॉल r। यहाँ पे मैंने एक बिंदु P लिया है, और ये जो दूरी है आपकी, ये है स्मॉल r। एक वायर है आपके पास जिसमें I धारा बह रही है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके संबंध में लिख लेते हैं इसकी जो थ्योरी होती है उसे। थ्योरी मैं इधर लिख देता हूं। तो डेरिवेशन से संबंधित मैंने थ्योरी लिख दी है, पढ़ लेते हैं थ्योरी। माना परिमित लंबाई CD का एक तार, परिमित लंबाई CD का एक तार जिसमें I धारा बह रही है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, इस D के साथ जो एंगल है P का वो बना लेते हैं। और ये एंगल मान के चल रहा हूं मैं, कितना है आपका, φ1। इस C के साथ जो P का एंगल है वो बना लेते हैं, और ये मान के चल रहे हैं हम, कितना है, φ2। हमें संपूर्ण चालक के कारण P पर ज्ञात करना चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वायर का एक अल्पांश ले लेते हैं, और अल्पांश जो लिया है हमने वो लिया है DL लंबाई का। इस अल्पांश की जो दूरी है P से, वो मैं मान के चलता हूँ वो कितनी है, वो है आपकी x दूरी। और ये जो एंगल बन रहा है अल्पांश का, वो मान के चल रहा हूँ मैं फाई है, खाली फाई। ये φ1, ये φ2। ऊपर वाले सिरे को भी मिलाते हैं बिंदु P से। ये मिलाने के बाद और इस एंगल को मान लेते हैं, कितना है ये, d∅। ठीक है। तो बायो सेवर्ट के नियम से क्या होता है, किसी अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो कितना होता है, वो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देते हैं, बायो सेवर्ट के नियम से जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है μ0/4π I अल्पांश और साइन का एंगल और अल्पांश की दूरी, दूरी कितनी है, x का स्क्वायर। छोटा अल्पांश है तो छोटा ही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, dV। अल्पांश क्या है, DL, छोटा सा अल्पांश, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों, अब क्या करने वाले हैं हम, मैं करने वाला हूँ कि यहाँ से मैं लंब डाल रहा हूँ इस वाले सिरे पर। इसकी लंबाई कुछ मान लेते हैं, इसे मान लो आप E, इसे मान लो आप F, इसे मान लो G। ये आपका थीटा। अगर इसमें आप त्रिभुज, जो आपका समकोण त्रिभुज बना है, त्रिभुज EGF में
ई जी एफ में अगर आप यहाँ पे साइन थीटा निकालना चाहते हैं, क्योंकि मुझे साइन थीटा चाहिए वहाँ पे, मेरे पास जो वैल्यू नहीं है वो डी एल साइन थीटा की वैल्यू नहीं है, मैं डी एल साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो साइन थीटा प्यारे बच्चों क्या होगा वो देख लें। साइन थीटा होगा लंबवटीकरण, क्या होगा, लंबवटीकरण, लंब थीटा के सामने ये होगा एफ जी, यानी एफ जी, और करण क्या होगा प्यारे बच्चों, डी एल, यानी आपके पास एफ जी आ चुका है, डी एल साइन थीटा, डी एल इधर क्रॉस में आ गया तो कितना हो गया, एफ जी साइन थीटा। इतना करने के बाद आप इतना जानते हैं कि अगर आपके पास कोई वृत्त है और ये वृत्त की परिधि है, तो अगर आप इस पर कोई चाप लगाते हैं तो ये चाप वृत्ताकार ना होकर के रेखीय माना जाता है। आप इसको केंद्र मान सकते हैं, और ये क्या है, दोनों लेंथ बराबर हैं, एफ यानी जी पी, यानी जी से पी और एफ से पी, यानी आप दोनों को क्या मान सकते हैं, रेडियस मान सकते हैं वृत्त की। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एफ जी चाप हो जाएगा। और हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है प्यारे बच्चों, कोण है आपका डी फाई, पहले लिख देते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या है इसमें, डी फाई, चाप कितना है, एफ जी, और त्रिज्या कितनी है आपकी, त्रिज्या है ये एक्स, क्या है आपकी एक्स, ये तो है त्रिज्या। तो एफ जी बराबर आ चुका है प्यारे बच्चों एक्स डी फाई, और एफ जी आपने निकाल चुके हो आप पहले से, डी एल साइन थीटा। तो एफ जी की जगह क्या रख दें आप, डी एल साइन थीटा, और क्या आ गया, एक्स डी फाई, यानी मेरे पास वैल्यू आ चुकी है डी एल साइन थीटा बराबर एक्स डी फाई। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें जब तक समझ में ना जाए। मैं वादा करता हूं कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आप इसे 1 से 2 बार देखते हैं। यानी डी एल साइन थीटा की जगह मैं क्या लगा दूंगा, एक्स डी फाई लगा दूंगा। तो इतना मैं रफ कर देता हूं। तो अब मैं डी एल साइन थीटा की जगह लगा देता हूं ये वाली वैल्यू एक्स डी फाई। तो क्या निकल के आता है रिजल्ट, देखते हैं क्या हो जाएगा फिर। तब आपका डी वी आ जाएगा प्यारे बच्चों, डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह आ जाएगा डी एल साइन थीटा की जगह आपका एक्स डी फाई, एक्स डी फाई, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा आपका। तो आपको जो वैल्यू बची वो बची डी वी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स। उसके बाद इधर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देखो आपके पास आ चुका है आई डी फाई अपॉन एक्स। मुझे निकालना है ये फाई 1 और फाई 2 के लिए। अगर मैं यहाँ से आर देखूँ, अगर इसे फाई देखूँ, ये आर है और ये क्या है आपका एक्स। हमें पता है ये आधार है और ये क्या बनेगा, कर्ण, और आधार बटे कर्ण होता है कॉस में। तो हम क्या ले सकते हैं, इस त्रिभुज में, त्रिभुज इसको नाम ओ दे दो, त्रिभुज पी ओ एफ में, पी ओ एफ में प्यारे बच्चों क्या होगा आपका, कॉस फाई होता है आधार बटे कर्ण, कॉस फाई हो गया। आधार कितना प्यारे बच्चों देखना, आधार है आपका आर और आपका कर्ण है एक्स, यानी x बराबर जो निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो आर बटे कॉस फाई। इसको समीकरण आप फर्स्ट मान सकते हैं। तो दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट में रख दें, यानी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, डी वी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है आपका कितना, आई डी फाई। प्यारे बच्चों x की जगह क्या लगाना है, आर बटे कॉस फाई। तो डी वी बराबर आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई, ऊपर चला जाएगा आपका कॉस फाई इंटू डी फाई अपॉन आर।
हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर। प्यारे बच्चों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये निकला केवल इस अल्पांश की वजह से, और मुझे चाहिए सी डी पूरे वायर की वजह से। अगर पूरा वायर लेना है मुझे, तो मैं जानता हूँ कि ओ से नीचे वाला जो है नेगेटिव सिरा है। अगर इसे आप मूल बिंदु मानो तो आप देख सकते हो ये नेगेटिव सिरा है बाई अक्ष में, और ये ऊपर वाला सिरा कैसा है, धन सिरा है। तो मैं देख सकता हूँ कि ये नेगेटिव सिरा यानी फाई 1 जो नेगेटिव की तरफ है और फाई 2 क्या है, पॉजिटिव की तरफ। और हमें निकालना है संपूर्ण वायर के लिए। तो संपूर्ण वायर के लिए क्या होता है, संपूर्ण के लिए कर देते हैं समाकलन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फाई 1 से फाई 2 निकाल दूंगा, फाई 1 से फाई 2। तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी इस पूरे वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र का कितना मान है वो देखते हैं। तो संपूर्ण के लिए dB होकर के ना क्या हो जाएगा आपका B, कितना हो जाएगा B। उसके बाद हमें क्या लगाना है, समाकलन लगाना है। समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा, फाई 1 से फाई 2, और ये फाई 1 कैसी डायरेक्शन में आपका, नेगेटिव, तो नेगेटिव फाई 1। उसके बाद आप वैल्यू लगा दें dB की, कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई इंटू डी फाई, और बटे में क्या है, आर है। अब इसका क्या करना है हमें, समाकलन। आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, आर का नहीं हो सकता, आई का नहीं हो सकता, तो इन सब को निकाल लेते हैं बाहर। बी ये बाहर आ गए आपके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई बाहर आ गया और आर बाहर आ गया, माइनस के फाई 1 और कितना फाई 2। हमारे पास क्या बचा, कॉस फाई इंटू डी फाई। इसके बाद बी कांस्टेंट जैसा है ऐसा उतार लें आप, आई बटे आर। प्यारे बच्चों, कॉस फाई का समाकलन होता है साइन फाई, साइन फाई का अवकलन होता है कॉस फाई। तो कॉस फाई का समाकलन क्या हो जाएगा आपका, साइन फाई, साइन फाई। और जो लिमिट है ऐसी की ऐसी रख दो, फाई 1 से फाई 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। प्यारे बच्चों, पहले ली जाती है ऊपर वाली लिमिट और माइनस करके नीचे वाली लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, यानी फाई की जगह फाई 2 रखो पहले, और माइनस के साइन फाई की जगह रख दो माइनस के फाई 1। आगे सॉल्व करोगे तो b बराबर होगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। प्यारे बच्चों, साइन फाई 2 ये माइनस, और माइनस का जो थीटा होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा क्या होगा, माइनस के साइन थीटा, और माइनस बाहर है तो कितना हो जाएगा, प्लस के साइन फाई 1। यहाँ लिख सकते हैं आप, चूँकि साइन माइनस थीटा बराबर थीटा, साइन थीटा। तो ये आपका डेरिवेशन रहा कितना, b बराबर, इधर लिख देते हैं इसे बड़ा सा, इधर लिखते हैं इसे ब्लू मार्कर से, इससे लिख देते हैं। जो आपका जो डेरिवेशन का रिजल्ट रहा वो प्यारे बच्चों होता है, वो होता है b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर आई, और एंगल होते हैं आपके साइन फाई 1 प्लस के साइन फाई 2। तो ये आपका किसी धारावाही चालक तार के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कितनी धारा बह रही है, 2 एम्पियर की। ये बिंदु P है और एंगल कितने हैं आपके, 30 के 60 के, और जो दूरी है P की, चुंबकीय क्षेत्र की जो दूरी है वो कितनी है, 2.73 सेंटीमीटर। तो लगाते हैं इसमें फॉर्मूला। B बराबर होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर आई अपॉन आई, ये हो गया आपका, और ये होता है साइन फाई 1 प्लस के साइन फाई 2। प्यारे बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस के 7। आई कितना है, 2 एम्पियर,
और ये जो r है आपका, ये कितना आपका 2.73 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बनाने के लिए 10⁻⁻2 मीटर। तो कितना हो जाएगा i, ये तो इतनी वैल्यू आ गई। i की वैल्यू कितनी है 2 और r की वैल्यू कितनी है 2 × -2। sin φ1 एक 30 एंगल है और एक आपका कितना है 60। इनको लगा दें। b बराबर 2 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। ये कितना आपका 2.373 -2। sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। कितनी होती है 1/2 प्लस इसकी वैल्यू होती है √3/2। प्यारे बच्चों b बराबर 2 × 10⁻⁷। इस पावर को ऊपर ले आओ तो प्लस की 2 अपॉन 2.373। एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। 1/3 की वैल्यू होती है 1.732। तो b बराबर हो गया प्यारे बच्चों 2 × 10⁻⁵ अपॉन 2.73 गुणा ये कितना हो जाएगा 1 और 2 2.32 अपॉन 2। ये 2 से 2 ख़त्म और ये ख़त्म। तो प्यारे बच्चों जो वैल्यू आई वो कितनी आई -5। इसका मान कितना आया 10⁻⁻5 और चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है टेस्ला। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।